इंडियन आर्किटेक्ट के समस्त दर्शकों को जय सिया राम। इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं वो श्री राम जानकी मंदिर प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के दलोट गांव में बनने जा रहा है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो गांव है ये में जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर पड़ता है। यहाँ की राजपूत समाज के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि उनके यहाँ पर श्री राम जानकी का एक मंदिर बनना चाहिए, जिसको लेकर के उन्होंने हमसे संपर्क किया। और इस गांव के दक्षिण में उनके पास में एक ज़मीन थी जिस पर वो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे थे। ये जो ज़मीन थी, इसके जो शेप्स हैं वो हम आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताते हैं कि ये तकरीबन 40 डिग्री जो है वो घुमा हुआ था पूरा टुकड़ा, और इसके जो रोड है वो केवल एक ही तरफ वायु कोण की तरफ थी। जहाँ पर जो प्लॉट का शेप है वो 61 फीट हमें मिल रहा था और 53 फीट हमें ईशान कोण की तरफ मिल रहा है, और तकरीबन 72 फीट के लगभग हमें 72 फीट जो है वो अग्नि कोण के डायरेक्शन में हमें मिल रहा है, और 21 फीट जो है वो नैऋत्य कोण की दिशा में हमें मिल रहा है। जो कि क्योंकि ये जो प्लॉट है काफ़ी घुमा होने के कारण से मैं दिशा ना बोल करके विदिशाओं का नाम आपके सामने ले रहा हूँ। अब इसमें जो सबसे बड़ा टास्क ये था कि इस लैंड पर प्रवेश कहाँ से किया जाए। तो प्रवेश करने के लिए हमने इसके 2 दरवाजे दिए हैं, एक दक्षिण की तरफ और एक उत्तर की तरफ। दक्षिण वाला जो द्वार है वो हमने W5 पर दिया है। ये जो W5 वाला स्थान है ये वरुण का स्थान है, जो धन और संपदा के लिए काफ़ी उत्तम होता है। और दूसरा द्वार जो है मुख्य द्वार जिसे कह सकते हैं वो N4 और N5 पे दिया है, और जो मुख्य द्वार है वो N4 और N5 पर हमने दिया है, जो पूर्णतया धन संपदा के लिए लाभदायक होता है। इसी को हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो इसका N6, N7 और N8 का जो जोन आता है, N6, N7, इस पर हमने एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक के साथ में ही यहाँ पर एक वाटर फाउंटेन भी दिया है, क्योंकि ये जो पूरा कपा का जो एरिया है ये एक तरीके से वाटर एलिमेंट हमें मिल रहा था। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक के साथ में वाटर फाउंटेन भी दिया है। और उसके बाद ये जो पूरी वाल हमें मिल रही थी एक्स्ट्रा, इस पर हमने डिस्प्ले लगाया है। किस तरह का डिस्प्ले है ये हम वीडियो वॉक थ्रू के अंदर देखेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये पूरा हमें साउथ और अग्निकोण मिल जाता है, इस पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का भी इसमें प्रोविज़न दिया है। और मंदिर का जो डायरेक्शन है, मंदिर का किस तरीके से वहाँ पर ज़मीन पर रखा जाएगा, वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके वास्तु एनालिसिस की। तो वास्तुशास्त्री अमृतलाल चंगेरिया जी ने इसे 4 स्टार रेटिंग दी है। 4 स्टार रेटिंग के पीछे जो मुख्य कारण जो रहे हैं कि भाई 1 स्टार कहाँ कम हुआ है, वो इसके शेप को लेकर के है कि इसके जो प्लॉट है वो पूरी तरीके से 90 डिग्री पर नहीं है, और जो ओपन जो हमें मिल रहा है या प्रवेश के लिए जो द्वार मिल पा रहे हैं वो सिर्फ पश्चिम से ही मिल पा रहे हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी कमियों के कारण से हम इसे पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि 5 स्टार नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास यही रहा कि इसमें जितनी पॉजिटिविटीज़ को बढ़ा सके हमने उस पर बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। आइए अब हम इसके आगे के विश्लेषण और डिजाइन्स को देखते हैं। जब हम यहाँ पर आते हैं तो जो मंदिर का जो शेप है, मंदिर को जब हमने रखा है और मंदिर का जब वास्तु देखते हैं तो जहाँ इसका सेंटर पॉइंट आता है, इससे हमने जब एंट्री दी है तो एंट्री में एक विशेष ध्यान हमने रखा है कि 2 एंट्री हमने इसमें दी है। एक एंट्री हमने यहाँ से इनके लिए दी है और दूसरी एंट्री हमने E3, E4 से दी है। पहली एंट्री N8 से दी है और दूसरी एंट्री E3, E4 से दी है। N8 से जब किसी बिल्डिंग के अंदर एंट्री मिलती है तो वहाँ पर हमें जो उसके रिजल्ट्स है वो ये मिलते हैं कि देवी की कृपा से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जब कभी हम N8 की एंट्री पर आते हैं, आप ये वास्तुशास्त्री अमृत लाल चंगेरिया जी ने जो वास्तु एनालिसिस करने के बाद जो हमें रिजल्ट्स दिए हैं उसमें हमें ये बताया गया है कि N8 जो है ये बचत में वृद्धि, देवी कृपा से जीवन में लगातार आगे बढ़ने की क्षमता में विकास करता है।
तो ये वाला पॉइंट हमने मंदिर में प्रवेश के लिए दिया है। और दूसरा जो हमने महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है वो E3 और E4 दिया है। ये E3 E4 के जो रिजल्ट्स है वो हमें क्या मिलते हैं, बहुत शुभ द्वार है यह, धारा प्रवाह, धन लाभ एवं सफलता प्रदान करता है। और दूसरा रिजल्ट ये है कि यह द्वार भवन निवासियों की सरकार के साथ घनिष्ठता, सरकारी कामों में लाभ, धन प्राप्ति का कारक बनता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट में जो दोनों ही मुख्य द्वार प्रवेश के लिए दिए हैं वो दोनों ही हमने N8 से और E3 और E4 से देने का प्रयास किया है। और लगभग ये जो पूरा मंदिर है वो ईशान मुखी बनेगा। तो ये इसका पूरा वास्तु है। अब इस वास्तु में आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि भगवान का जो स्थान है वो पूरी तरीके से यहाँ पर रहेगा, इस स्थान पर। और कुछ हिस्सा इसमें जब दर्शन का जो होगा मुख्य गर्भगृह का, वो इस जगह पर आएगा, मित्र के स्थान पर, जो कि भगवान के साथ में भक्त की मित्रता को बढ़ाता है। इसके बाद में यहाँ इस वाले एरिया में हमने जो अग्निकोण है, इसमें माता आशापुरा माता का हमने भवन दिया है। और ये जो ईशान कोण आ रहा है नॉर्थ के अंदर, यानी कि एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि मंदिर का जो नॉर्थ है उसमें हमने शिव परिवार और शिव भगवान की स्थापना कर रहे हैं। तो आइए अब हम इसे और विस्तार से समझते हैं। जब हम मंदिर में देखते हैं तो यहाँ पर हमने इस कॉर्नर से तकरीबन 5 फीट 6 इंच छोड़ने के बाद में 10 फीट का एक दरवाज़ा दिया है, जो एक एंट्री हमें मिल पा रही है। और दूसरी एंट्री हमें यहाँ से कॉर्नर से लगभग 5 फीट की हमें एंट्री मिल रही है, क्योंकि हमारा विचार ये था कि मंदिर में प्रवेश के लिए 2 द्वार होने चाहिए, एक एंट्री हो जाए और लोग यहाँ से दर्शन करके परिक्रमा करके और एक दूसरे द्वार से एग्जिट कर लें। इसके बाद जब हम यहाँ आते हैं तो ये वाला जो लेवल फ्लोर का रहने वाला है, ये मुख्य मंदिर के फ्लोर से 4 फीट डाउन रहने वाला है। तो इसके लिए हमें यहाँ से 3.5 फीट की चढ़ाई करके अर्ध मंडप जो है यहाँ आना होगा। अर्ध मंडप पे आने के लिए आपके पास में दोनों ओर से द्वार मिल रहे हैं, एक यहाँ पर N8 से और दूसरा द्वार जो है वो आपको E4, E5, E3 से आपको मिल पा रहा है। आप देखेंगे यहाँ के लेवल में और यहाँ के लेवल में हमने 3 इंच का डिफरेंस दिया है। ये वाला लेवल 3 इंच ऊपर है, इसलिए ऊपर है कि ये तकरीबन अग्निकोण का हिस्सा आ रहा है। तो अगर कभी बारिश होती है या पानी गिरता है तो वो पूरा प्रवाह होकर के ईशान कोण की तरफ जा सके, इसलिए हमने इसकी लेवल जो है थोड़ा सा अप रखा है। अब हम बात करते हैं इसके अर्धमंडप की, तो इसका साइज हो जाता है 8 फीट 7 इंच बाई 8 फीट 7 इंच का। यहाँ पर आप ये जितने पिलर्स देख रहे हैं ये 1 फीट बाई 1 फीट के पिलर्स हैं। इससे जब हम अंदर आते हैं तो ये सभागृह है 19 फीट बाई 19 फीट का, यानी कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का और इस जगह से लेकर के इस जगह तक का बिना किसी बीच में एक भी पिलर दिए हमने 19 फीट बाई 19 फीट का एक सभागृह यहाँ पर दिया है। इससे जब हम इधर आते हैं तो 7 फीट 3 इंच बाई 7 फीट 3 इंच का आशापुरा माता जी का स्थान दिया है, ताकि ये माता जी की यहाँ पर स्थापना की जा सके, क्योंकि ये उन लोगों के लिए कुल देवी है। और कुल देवी जो है आशापुरा माता, उनका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर रखा गया है। जो इसका मुख्य मंदिर जो जहाँ बना हुआ है वहाँ पर भी इसी कंडीशन पे बना हुआ है कि वो मुख्य मंदिर जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ मुख है उसका। इसके बाद हम बात करते हैं राम दरबार की। तो श्री राम का जो फेस है राम दरबार का वो ईशान कोण की तरफ है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़मीन की जियोग्राफिकल पोजीशन इस तरह की है कि हमें मंदिर को ईशान मुखी ही बनाना पड़ा, वरना हमारा प्रयास ये रहता है कि हम मंदिर को पूर्वमुखी बनाएं ज़्यादातर प्रयासों में, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर बन रहा है वो ईशान मुखी बन पा रहा है। इस मंदिर में अंदर से अंदर का जो साइज है वो 9 फीट 3 इंच बाई 9 फीट 3 इंच है। और इसका जो गर्भगृह है उसे हमने अष्टकोण में लिया हुआ है, ताकि अष्टकोण का इसका गर्भगृह लिया हुआ है। और इसमें जब दरवाजों का जो हमने पैटर्न दिया है वो इस तरीके से दिया है कि दरवाज़ा बैक की साइड में लगेगा और खुलने के बाद में दीवार के पास बिल्कुल चिपक जाएगा। इससे दर्शन करने वालों को पूरी तरीके से विजिबिलिटी भगवान की बाहर से ही हो पाएगी, दर्शन पूरी तरीके से बाहर से हो पाएंगे। और यहाँ पर जो परिक्रमा है वो 4 फीट 3 इंच बाई 4 फीट 3 इंच की है। और यहाँ तीनों ओर हमने 3 प्लेटफार्म दिए हैं तीनों साइड में। और गर्भगृह के बाहर की दीवार को डेकोरेटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पर गोखरा पैटर्न्स पर या आर्चेस पैटर्न पर हमने कुछ जोरोखे दिए हैं, जो पिलर्स के सपोर्ट में जो वाल बनेगी उस पर हैंगिंग रहेंगे।
इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से निकल के आगे, तो ये शिव परिवार का टेम्पल है जिसकी 7 फीट 3 इंच बाई 7 फीट 3 इंच की जगह है। इस जगह पर तकरीबन 8 से 10 लोग बैठ कर के एक तरीके से जो शिव जी का अभिषेक होता है वो भी कर पाएंगे, और यहीं पर ही पूरे शिव परिवार की भी स्थापना होगी। और आप देखेंगे ये जो दोनों गर्भगृह है इनमें भी आउटर साइड में हमने हैंगिंग में जो है वो जो रोखाब दिया है, खिड़कियाँ दी है, तो ये विंडो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में हम जब अर्ध वापस बाहर आते हैं तो अर्ध मंडप से होते हुए आप बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद में इस पूरे परिसर को और खूबसूरत बनाने के लिए हमने ये डिस्प्ले के दिए हैं। ये डिस्प्ले किस तरीके से काम करेंगे, यहाँ पर किस तरह का पर्पज़ रहेगा, वो अभी आपको वॉक थ्रू के अंदर क्लियर हो जाएगा। और मंदिर के चारों ओर लगभग हमने 5 फीट का स्पेस मिनिमम दिया है। इस 5 फीट के स्पेस से आराम से परिक्रमा हो पाएगी और इस मंदिर का दर्शन करने वालों को और किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आ सके, इसका हम विशेष ख्याल रखा जाएगा। और यहाँ पर जो शिव परिवार और शिव मंदिर जो है इसमें जो भी जल चढ़ाया जाएगा उसके लिए हमारी व्यवस्था ये रहेगी कि यहीं से एक नाली बना करके ये जितने भी पौधे हैं इन पौधों में उसे भेजा जा सके पानी को, ताकि मंदिर की जब परिक्रमा लगाई जा रही है तो वो पानी जो है किसी के पाँव में भी नहीं आ सकें। तो इस प्रपोजल को ध्यान में रखते हुए हमने इस मंदिर को तैयार किया है। आपने जो पहले शुरू में जो सबसे पहला फ़ोटो देखा था वो येलो कलर में था, और दूसरा फ़ोटो जो हमने ये बनाया है ये महरून कलर में या डार्क रेडिश कलर के अंदर हमने इसे सेट किया है। दोनों में से कौन सा रंग आपको अच्छा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इनका दोनों ही रंगों में हमने वॉक थ्रू भी बनाया है, जो आप स्क्रीन पर एक ही साथ देख पा रहे हैं दोनों ही रंग, ताकि कंपेरेटिवली आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे कि इस तरह का रंग करने में ये लुकिंग इसमें आ सकती है। अभी जो वर्तमान में कंडीशन है वो ये है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रारंभ हो चुका है, और ये आप वहाँ की कुछ झलकियाँ देख रहे हैं। अभी वर्तमान में प्लिंथ लेवल तक वर्क कंप्लीट हो चुका है और अब प्लिंथ से ऊपर उठ कर के कार्य होने जा रहा है। तो दोस्तों ये सब कुछ आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बताएं। आप भी अगर किसी तरह का मंदिर डिज़ाइन करवाना चाह रहे तो हमारी जो टीम है इंडियन आर्किटेक्ट की टीम, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर इसी मंदिर का कोई डिज़ाइन चाहिए हो या इसी मंदिर की कोई डिटेल चाहिए हो तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। इस समिति के जो एक मुख्य सदस्य है श्री गोपाल सिंह जी, जो शुरू से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका एक रिव्यू एक या यूँ कह सकते हैं कि उनकी तरफ से शुभकामनाएं जो है वो हमारे पूरी टीम के लिए उन्होंने हमें भेजी है। तो आइए हम उसे भी सुन लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको जय सिया राम। जय श्री राम। मैं राजपूत समाज दलोट से, हमारे राजपूत समाज ने मिलकर ये फैसला लिया कि हम एक अच्छा मंदिर निर्माण करवाएं। मंदिर निर्माण कराने के लिए हम अलग अलग जगह उसका प्रोजेक्ट के लिए हम अलग अलग जगह गए, लेकिन हमें संतुष्ट पर जवाब कहीं नहीं मिला, कहीं कोई हमको अच्छा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया। हमें धीरे धीरे खबर मिली कि इंडियन आर्किटेक्ट चित्तौड़गढ़ पधारो आप, तो हम इंडियन आर्किटेक्ट चित्तौड़गढ़ गए। वहाँ शेखर जी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें मंदिर के प्लान का पूरा वर्तमान पूछा कि आपको क्या क्या चाहिए। तो हमने राम जानकी मंदिर, शिव परिवार और आशापुरा माता जी के मंदिर की उनको रिक्वेस्ट की। उन्होंने इस पैटर्न पे नक्शा तैयार करने को हमको संतुष्ट किया। इस पैटर्न पे हम आपको बहुत अच्छा नक्शा बना के दे देंगे। उन्होंने वास्तु के हिसाब से हमारा नक्शा तैयार करने के लिए बोला हमें। वास्तुशास्त्र के उनके पिताश्री बहुत ही अच्छे जानकार है, और उन्होंने उस वास्तु पैटर्न के हिसाब से हमें एक सुंदर और बेहतरीन प्रोजेक्ट तैयार करके दिया। उस प्रोजेक्ट को हम हमारे राजपूत समाज जनों सभी को बताया, सभी को बहुत ही अच्छा पसंद आया और उस पर हमने काम चालू करवा दिया है। इसलिए इंडियन आर्किटेक्ट चित्तौड़गढ़ का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।